हेलो गाइस। ऑन टॉप क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। अगर आप भी 25 फरवरी को विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में विरंजक चूड़ बनाने की विधि, उपयोग, रासायनिक गुण और भौतिक गुण आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। वो भी कितने नंबर का? तो पूरे के पूरे 6 अंक का आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। कितने का? 6 अंक का। तो आप इसको अगर तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों का क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में 6 अंक अभी तैयार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देर किए बिना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, विरंजक चूड़ बनाने की विधि है क्या? तो देखिए, बनाने की विधि देखिए, बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूड़ क्या होता है? बनता है। ठीक है। तो बुझे हुए चूने का सूत्र होता क्या है? तो देखिए, ये बुझे हुए चूने का सूत्र होता है, यानी CaOH का ट्वाइस। ठीक है। ये किसका सूत्र है बेटा? तो ये बुझे हुए चूने का सूत्र है। ठीक है। तो देखिए, अब इसमें क्या करने पर बेटा? क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, जिसको Cl2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर बनेगा क्या? तो देखिए, अब यहाँ पर बनेगा क्या? विरंजक चूड़, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर Ca, यहाँ से Ca निकलेगा। ठीक है। और इसमें से एक ऑक्सीजन निकलेगा, यानी O। और यहाँ पर Cl2 निकलेगा, यानी Cl2। ठीक है। और प्लस का है। अब देखिए, इसमें एक ऑक्सीजन बचा है और 2 हाइड्रोजन बचा है। ठीक है। बचा है ना? तो यहाँ पर क्या बनेगा? 2 हाइड्रोजन, यानी 2 हाइड्रोजन हो गया और इसमें O। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया? जल बन गया। ठीक है। तो इसका नाम लिख लीजिए। इसका नाम है बूझा चूना। क्या नाम है बेटा? बूझा चूना। ठीक है। और इसका क्या नाम है बेटा? विरंजक चूड़। क्या नाम है? विरंजक चूड़। ठीक है। तो देखिए, आप लोग इसका नाम जानते होंगे। ये क्या है? जल है। ठीक है। क्या है बेटा? जल है। तो आगे देख लीजिए। देखिए, ये बनाने की विधि थी कि बुझे हुए चूने में क्या? क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूड़ और जल बनता है। ठीक है। और क्या बनता है? जल। यहाँ पर जल बनता है। ठीक है। यहाँ पर ऐसे लिख लीजिएगा। तो चलिए, हम इसके भौतिक गुण देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका भौतिक गुण है क्या? देखिए, विरंजक चूड़ हल्के पीले या सफेद रंग का चूड़ होता है, जिसमें क्लोरीन की गंध आती है। ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट करके आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए, सेकेंड पॉइंट क्या है कि यह जल में अल्प विलेय। अल्प विलेय का मतलब होता है कम, यानी कि यह जल में कम घुल सकता है। ठीक है। परंतु विलयन इसका क्या होता है? धुंधुला होता है। कैसा होता है बेटा? धुंधुला। ठीक है। तो चलिए, तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है बेटा? इसके जलीय विलयन में कैल्शियम आयन, जिस पर Ca+ 2 चार्ज। ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्लोराइड आयन। ठीक है। क्लोराइड आयन, हाइपोक्लोरेट आयन उपस्थित होते हैं। ठीक है। तो चलिए, अब इसके हम देखते हैं रासायनिक गुण, जिसको केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है? फर्स्ट हेडिंग अपघटन। अपघटन। ठीक है। तो देखिए, आप जानेंगे कि अपघटन का अर्थ होता क्या है। तो देखिए, जो कैल्शियम यानी कि विरंजक चूड़ है ना, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। उसको गर्म करेंगे तो वो किन किन तत्वों में टूट जाएगा। ठीक है। तो देखिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ विरंजक चूड़, जिसका सूत्र होता है CaCO Cl2। ठीक है। ये होता है। तो ये किस में टूटेगा? देखिए, इसको यहाँ पर ऐसे गर्म कर रहे हैं, अपघटन कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर CaCO3, यानी कि किस में टूटेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में टूटेगा और यहाँ से क्लोरीन गैस निकलेगी। ठीक है। इसमें क्या निकलेगी बेटा? क्लोरीन गैस। देखिए, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको यहाँ से कट कर दीजिए। ठीक है। देखिए, यहाँ से ये कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनेगा, यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, यानी CaCl2 बनेगा और O2 गैस बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, उसके लिए मैं सॉरी कहूंगा। ठीक है।
तो देखिए अब इसमें यहाँ से 2 से गुणा कर दीजिए और इसमें भी 2 से गुणा कर दीजिए। तो ये हम लोग का पूरा समीकरण क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। ठीक है? तो देखिए अम्लों से अभिक्रिया यानी कि जब हम विरंजक चूर्ण को अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए मैंने विरंजक चूर्ण यानी CaOCl2, ठीक है? ये विरंजक चूर्ण है और इसकी अभिक्रिया मैंने H2SO4 अम्ल से करा रहा हूँ। ठीक है? यानी H2SO4 अम्ल है। ठीक है? ये क्या है? H2SO4 अम्ल है। ठीक है? तो इसकी मैं अभिक्रिया किससे कराऊंगा? देखिए H2SO4 से करा रहा हूँ। ठीक है? तो देखिए यहाँ से कैल्शियम और सल्फेट यहाँ से निकलेगा। तो इसका सूत्र क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट। ठीक है? अब क्या निकलेगा बेटा? H2O निकलेगा। यानी यहाँ से देखिए यहाँ पे H2 निकलेगा, यहाँ पे O निकलेगा। तो यहाँ पे क्या निकलेगा? H2O प्लस का, और यहाँ Cl2 बच रहा है तो यहाँ Cl2 ऐसे लिख दीजिए। ठीक है? यानी यहाँ पे Cl2 ऐसे लिख देंगे। ठीक है? तो फिर से दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे में CaO Cl2 हो गया और H2SO3। ठीक है? तो देखिए यहाँ पर क्या निकलेगा? कैल्शियम सल्फाइड निकलेगा। ठीक है? यानी CaSO3 निकलेगा और प्लस का। अब देखिए यहाँ पर H2 बच रहा है और O बच रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? H2O प्लस का, और यहाँ Cl2 बच रहा है तो यहाँ Cl2 ऐसे लिख दीजिए। ठीक है? तो यहाँ से हम लोग का क्या हो गया? ये 2 मैंने आप लोग को रासायनिक गुण बता दिया, आप इसको लिख सकते हैं आप अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है? तो चलिए हम विरंजक चूर्ण के उपयोग देख लेते हैं कि इसका उपयोग कहाँ-कहाँ किया जाता है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है कि ऑक्सीकारक के रूप में भी यह काम आता है, जो विरंजक चूर्ण होता है। ठीक है? तो दूसरा देख लीजिए इसी तरह से। तो देखिए दोस्तों, आगे कहाँ काम आता है, तो देखिए क्लोरोफार्म बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है? तो क्लोरो जो फार्म होता है ना, इसका सूत्र होता क्या? तो देखिए इसका सूत्र होता है CHCl3 होता है। ये होता है क्लोरोफार्म का सूत्र। ठीक है? यानी कि क्लोरोफार्म बनाने में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। ठीक है? तो आगे देख लीजिए, अगला है तीसरा पॉइंट है, चीनी को सफेद बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग? विरंजक चूर्ण का। ठीक है? तो आप लोग कभी-कभी बोर्ड एग्जाम में पूछता है इसका सूत्र भी। तो इसका सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है। ठीक है? तो ये किसका सूत्र है? विरंजक चूर्ण का। ठीक है? तो इसका सूत्र भी आप याद रखना। तो देखिए अगला पॉइंट है, रंगीन वस्तुओं का रंग उड़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? जो विरंजक चूर्ण होता है। ठीक है? तो ये काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके 25 फरवरी को विज्ञान के पेपर में ये पूछ सकता है। और कितने नंबर का? तो 6 अंक का। ठीक है? तो आप इसको तैयार कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, अगले टॉपिक। ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।